नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि मौसम की जो जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता हूं सुबह और शाम के समय, और साथ ही साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर, अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अभी मौसम शांत है, लेकिन आने वाले समय में मौसम में काफ़ी हलचल बढ़ने वाली है, क्योंकि दक्षिण भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है जिसका असर कई राज्यों तक पहुंचेगा। उत्तर भारत में इस महीने के आखिर तक एक नया WD आने वाला है जो काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, और राज्यों के उत्तर भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इस बीच बीते 48 घंटों के दौरान जो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है पहाड़ों पर, रोहतांग पास की बात करें, अटल टनल और आसपास के भागों में बर्फबारी हुई, ताज़ा सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है। इसके चलते यहाँ से हवाओं के साथ उसकी ठंडक नीचे की तरफ पहुंचेगी। हालांकि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहे। अधिकतम तापमान यानी दिन में पारा 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको ध्यान होगा, मैं शुरू से ही जिक्र कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से ही कि अब हवा का रुख बदलेगा, हवा रफ्तार पकड़ेगी और कंटिन्यूटी बनेगी। तो इस उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स के चलते ही एटमॉस्फेयर क्लीन हुआ था और आज धूप का असर ज़्यादा रहा, तो इसके कारण अधिकतम तापमान 2 डिग्री ऊपर गया सामान्य से। सामान्यतः दिल्ली में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए दिन का इस समय के समय में, और आज रिकॉर्ड किया गया 29 डिग्री, जो 2 डिग्री ज़्यादा है। और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया, 12 डिग्री सेल्सियस, 11 होना चाहिए। तो इस तरह से अब जो हवा का रुख बदल रहा है उसके कारण पंजाब से लेकर बिहार तक मौसम के मिजाज में परिवर्तन हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है लो प्रेशर बनने के बाद डिप्रेशन बनने की इंटेंसिटी की तरफ अग्रसर है, और साथ ही साथ भारत के तटों की तरफ अग्रसर है। तो इसके चलते आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्वी तटों पर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बादल बढ़ गए हैं। हालांकि इसका जो इंपैक्ट अभी सबसे ज्यादा है वो श्रीलंका के ऊपर है। श्रीलंका में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की आशंका बनी हुई है, और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, भारत के तटों के करीब पहुंचेगा, तो उस दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन, एडजॉइनिंग प्लेसेस और तमाम जगहों पर असर दिखेगा। हालांकि बादल इसके कारण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। कल बादल यहां तक बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच जाएंगे। तो इन बादलों का क्या असर रहेगा पूरे भारत के मौसम पर, इन सभी क्षेत्रों में क्या बरसात की संभावनाएं बनेंगी, और जो हवाएं चलेंगी उत्तर की, उन हवाओं का असर कहां तक रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस मैप के अनुसार मौसम बिल्कुल शांत और स्थिर नजर आ रहा है भारत के काफी राज्यों पर। लेकिन दक्षिण भारत से अगर हम शुरू करें, जहां पर गतिविधि बढ़ रही है, तो यहां पर अभी बारिश की संभावनाएं 25 नवंबर के दिन भी बारिश की संभावनाएं सिर्फ दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के भागों में और इससे सटे हुए रायलसीमा के कुछ रीजन में दिखाई पड़ रही है, संभावना बन रही है। और साथ ही साथ तमिलनाडु के क्षेत्रों में तटीय भागों पर इंटेंसिटी इनहेंस हो रही है। पंबन में हो सकता है कि 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया जाए। पंबन यहां पर है, और तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों से पुदुचेरी से लेकर चेन्नई तक तमाम इलाकों पर व्यापक वर्षा की संभावनाएं हैं। आंतरिक हिस्सों में वेल्लोर, सेलम और मदुरई, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। कोयंबटूर और मैसूरू, कोचीन से लेकर ऊपर के रीजन में यानी उत्तरी केरल में या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के शेष भागों में भी संभावना नहीं है। लेकिन कोचीन तक के, त्रिवेंद्रम से कोचीन तक केरल में बारिश बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो बादल आज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये बादल कल और इंटेंसिफाई हो जाएंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे। तो बादल तो यहाँ पर घने छाएंगे, बारिश की संभावना भले नहीं, लेकिन चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू, अनंतपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हो सकता है कि वेल्लोर, सेलम और कोयंबटूर पर भी बादल गरजने वाले पहुंचे और थोड़ी बहुत बरसात भी देखने को मिले। मॉडल भले इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। तेलंगाना में अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन खम्मम में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, और उसके बाद इधर रायचूर और आसपास के इलाकों में, हैदराबाद में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। 24 घंटे के बाद यानी 26 नवंबर को अनुमान है कि इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां संभावित होंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर भागों पर अभी ड्राई वेदर ही रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में जैसा कि अनुमान था, 25 नवंबर से बादल बढ़ने शुरू होंगे। बादल वो भी ऊंचाई वाले होंगे जिन्हें हाई क्लाउड कहा जाता है, जिनमें बारिश देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत मोटे नहीं होते, उनकी थिकनेस बहुत कम रहती है, उनमें कह सकते हैं चार्ज कम होता है, तो डिस्चार्ज भी नहीं होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, कोंकण, गोवा तक, इन सभी भागों तक बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे।
हल्के बादल होंगे, जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ धूप को रोकेंगे और बारिश की संभावना इनसे नहीं रहेगी। और इस बीच में अगर इन उत्तरी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के रायपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, इधर जो राउरकेला, केंदुझार समेत उत्तरी रीजन है उड़ीसा का, पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों पर और विदर्भ के कुछ भागों पर अगर उत्तर की हवाओं का फ्लो थोड़ा बढ़ा, जो कि संभावित है, और ऊपर से बादल दिखाई पड़े, तो इन भागों में दिन में भी मौसम में काफ़ी ठंडक रहेगी और कई जगहों पर तापमान दिन का हो सकता है कि धीरे धीरे या सामान्य से ऊपर अगर है तो सामान्य के करीब पहुंचेगा, और अगर सामान्य के करीब है, सामान्य है, तो नीचे पहुंच सकता है सामान्य से, और मौसम में ठंडक यहां पर हो सकती है। फिलहाल मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर कोई बहुत परिवर्तन संभावित नहीं है। गोवा पर भी और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बदलाव के मौसम में। और वही हाल यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है। हालांकि तापमान यहाँ पर भी गिरने लगा है। ठंडी हवाओं का असर भले ही इनडायरेक्ट रूप में पहुँचेगा, लेकिन ग्वालियर, गुना, भोपाल, बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, इन सभी भागों पर भी हवाओं का असर पहुँचेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और इधर कच्छ तथा सौराष्ट्र के रीजन में राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, इन सभी भागों पर ठंडी हवाओं के असर के कारण तापमान में गिरावट होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। बादल कुछ इलाकों पर यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे। गया, पटना, भागलपुर और आसपास के भागों में, इधर रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर में भी, कोलकाता के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और बादल ऊपर से होंगे, नीचे से ठंडी हवाएं होंगी, तो यहां पर भी तापमान दिन का गिरेगा। दिन में मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। रात का तापमान पहले से ही नीचे जाने लगा है और कई जगहों पर सामान्य के करीब, कुछ एक जगहों पर सामान्य से नीचे भी पहुंचने लगा है। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर के बीच में अरुणाचल में और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ बादल छाने, बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। उससे ज्यादा की उम्मीदें नहीं है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहां पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, ये जो 4 मेजर राज्य हैं मैदानी इलाकों में, यहां पर भी शुष्क मौसम है। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर और इधर सवाई माधोपुर के ऊपर के हिस्सों में, और पंजाब का पूरा रीजन अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, अगर नवा शहर, इधर चंडीगढ़, और पूरे हरियाणा के रीजन में अंबाला से लेकर इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के रीजन में मेरठ से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, बरेली, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी और आसपास के रीजन में तमाम जगहों पर, और साथ ही साथ इधर अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया, इन सभी भागों में, पूरे के पूरे गंगा के मैदानी बेल्ट में और उत्तरी राजस्थान के भागों में उत्तर की हवाएं आनी शुरू हुई हैं और पहाड़ों पर जो थोड़ी बहुत भी बर्फ गिरी है उसका कुछ न कुछ असर हमें मैदानी इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, जिसके कारण यहाँ पर धूप का असर आज की तरह ही रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और इसी के कारण जो हवाएं पश्चिमी दिशा की आएंगी उसके कारण एक तो सुबह और रात के तापमान में गिरावट होगी, रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक होगी, लेकिन दिन में जो धूप का असर अगर बढ़ा तो तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और मौसम थोड़ा गर्म हो सकता है। पोल्यूशन, कोहरा, कुहासा, ये सब कुछ सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग थोड़ा बहुत रहेगा। उसके बाद कोई ज़्यादा देर तक टिकने की संभावना यहाँ पर नहीं है धुंध, कोहरा, कुहासा की, क्योंकि उत्तर की हवाएं चलेंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर देखें तो क्योंकि WD आगे निकल गया है, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर जम्मू तक, डलहौजी, धर्मशाला से लेकर रोहतांग पास और कुल्लू मनाली, साथ ही साथ ऊना, चंबा, शिमला और इधर उत्तरकाशी, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी शुष्क मौसम रहेगा। हल्के बादल इन भागों में दिखाई पड़ सकते हैं। और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 29-30 नवंबर के आसपास पर्वतीय क्षेत्रों पर, उत्तर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर पहुंचेगा, ऐसी संभावना बन रही है। और हो सकता है कि ये सिस्टम अभी तक के सीजन का सबसे प्रभावशाली WD हो और इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर व्यापक बर्फबारी देखने को मिले दिसंबर के शुरुआती सप्ताह के कुछ दिनों के दौरान। और अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर का जो पहला पखवाड़ा होगा वो कड़ाके की सर्दी लेकर आएगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।